हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2020, दिन है गुरुवार। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी 31,661 पदों की जो प्रतीक्षा सूची है उसके जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है कि बहुत जल्दी ये सूची जारी हो जाएगी। हालांकि कल ये न्यूज़ निकल के आई थी कि शाम तक ये सूची जारी हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि पूरी भर्ती एक साथ होती तो ज़्यादा बेहतर रहता। पार्ट से मतलब खंड से ये जो भर्ती हो रही है इससे कुछ अभ्यर्थी असंतुष्ट भी हो सकते हैं। एनीवे, आज लिस्ट जारी होनी है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 4% का आरक्षण दिव्यांगों को दिया जाता है वो क्यों नहीं दिया गया, इस पर एक याचिका डाली गई है जिस पर आज यानी कि 8 अक्टूबर को आज सुनवाई होनी है। और अगर बात करें वर्तमान में एल टी गेट के बारे में, तो आप जान ही रहे हैं कि अभी सामाजिक विज्ञान को छोड़कर लगभग सभी जितने भी विषय हैं उसके परिणाम जारी कर दिए गए हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो 13 विषय के परिणाम पहले जारी किए गए थे उस पर काउंसलिंग के लिए जो वेबसाइट है, आज लास्ट डेट है आवेदन करने की। 16 अक्टूबर को लिस्ट जारी होगी और उसके बाद नवंबर तक लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। और नई अगर एल टिकट की भर्ती आए तो लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों पर आएगी। हालांकि अभी ये सूचना प्राप्त नहीं हो रही कि नई जो भर्ती आनी है वो कब तक आएगी, लेकिन 10,341 पदों के रिक्त होने की सूचना यहाँ पर आ रही है सामने की शिक्षकों के एल टिकट के अंतर्गत कुल 10,341 पद हैं। इसमें पुरुष और महिलाओं के पद अलग अलग हैं। और देखिए, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन मैं इसे कहूँगा कि अब अगर क्वेश्चंस गलत होते हैं तो जो विशेषज्ञ होंगे, जो पेपर सेटर होंगे, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि एक ही सवाल के उत्तर पर अलग अलग राय जब बनती है तो ऐसे जो मतलब विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डालने की जरूरत है। तो पूरा मामला ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले उच्च शिक्षा निदेशालय के विशेषज्ञों को चेतावनी दी है कि यदि उनके द्वारा आंसर की में दिए गए प्रश्न के उत्तर गलत साबित हुए तो कोर्ट उनको ब्लैक लिस्ट करने का आदेश देगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यूजीसी को भी याचिका का पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है ताकि विवादित प्रश्नों के बारे में उनकी भी राय जानी जा सके। 2016 भर्ती की अभ्यर्थी सरिता सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने दिया है। याची के अधिवक्ता शिवान सिंह का कहना था कि याची ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में शामिल हुई। आयोग ने लिखित परीक्षा की आंसर की 22 अप्रैल 2019 को जारी की। याची ने सोशियोलॉजी की ए सीरीज बुकलेट के प्रश्न संख्या 52 और 9 के उत्तरों पर आपत्ति की, मगर आयोग ने उसकी आपत्ति पर विचार किए बिना संशोधित उत्तर जो माला है वो जारी कर दी। याची लिखित परीक्षा में तो सफल रही मगर इंटरव्यू में चयन नहीं हो सका। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता का कहना था कि प्रश्न संख्या 52 यूजीसी नेट 2018 में भी पूछा गया था और यूजीसी ने याची के उत्तर को सही माना है जबकि आयोग ने याची के उत्तर को गलत माना है। तो कोर्ट ने कहा कि यूजीसी विशेषज्ञ संस्था है जो उच्च शिक्षा आयोग के लिए भी गाइडलाइन बनाता है। कोर्ट ने याची को यूजीसी की याचिका में पक्षकार बनाने और उनको नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग के विशेषज्ञों को चेतावनी भी दी है कि यदि वह यूजीसी की गाइडलाइन का पालन करने में सक्षम साबित न हुए तो उनको ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है और ये बहुत ही जरूरी बात थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि और ये जो याचिका है इस पर जो अगली सुनवाई होगी वो 17 नवंबर को की जाएगी। अगली खबर ये है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन में संशोधन 7 से 10 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। तो प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन में संशोधन की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को आवेदन में संशोधन के लिए 7 से 10 अक्टूबर के बीच का समय दिया गया है। शिक्षक आवेदन में संशोधन करके 11 से 13 अक्टूबर के बीच प्रक्रिया को पूरी करेंगे और बीएसए की ओर से आवेदन पत्रों को सत्यापन के बाद 14 से 15 अक्टूबर के बीच लॉक किया जाएगा। तो थोड़ा सा संशोधन हुआ है जो ट्रांसफर्स होने हैं उसके लिए। और हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को 2 माह में आबकारी विभाग के सिपाहियों की भर्ती परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरी हो चुकी विजिलेंस जांच में आयोग पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में आपराधिक कार्रवाई विचाराधीन होने के कारण आयोग अनिश्चित काल तक परीक्षा परिणाम रोके
नहीं रह सकता। आपराधिक कार्रवाई पूरी होने में लंबा समय लगना स्वाभाविक है। कार्रवाई के अंतिम निष्कर्ष पर निर्भर करते हुए परिणाम घोषित कर दिया जाए। तो 2016 की भर्ती में अनियमितता की जांच व आपराधिक कार्रवाई के चलते आयोग ने परिणाम घोषित करने में असमर्थता प्रकट की थी। हालांकि पहले आयोग ने कोर्ट को बताया था कि अगस्त 2019 तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अब कोर्ट ने परिणाम घोषित करने के लिए आयोग को 2 माह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने आशुतोष दुबे और 8 अन्य की याचिका पर पारित आदेश को संशोधित करने की अर्जी को निस्तारित करते हुए दिया है। आयोग का कहना था कि विजिलेंस की जांच पूरी हो चुकी है। परीक्षा को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें आयोग पर भी आरोप लगे हैं। 2 जगहों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। आयोग के खिलाफ जांच में पेश फाइनल रिपोर्ट कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है और नए सिरे से विवेचना का निर्देश जारी किया है। ऐसे में परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और परीक्षा परिणाम घोषित करने के आदेश का 2 माह में पालन करने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ बिहार चुनाव के कारण एसएससी की भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने बिहार चुनाव को देखते हुए कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम में बदलाव किए हैं। आयोग ने अक्टूबर 2020 में जनवरी 2021 के बीच होने वाली भर्ती परीक्षाओं की नई तिथि जारी की है। बुधवार को जारी सूचना में जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 1 से लेकर सीजीएल 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 सहित 5 भर्ती परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। जबकि 12 से 26 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि सीएच स्थल परीक्षा 2019 टीयर 1 के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर है यहाँ पर देख सकते हैं आप, या फिर हमारे फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल कहीं पर भी आकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और एलटी ग्रेड के लिए जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। जो एलटी ग्रेड भर्ती चल रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से, इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। एलटी ग्रेड प्रतियोगी छात्रों को यह आश्वासन मीडिया के प्रभारी यानी कि आयोग के जो मीडिया प्रभारी हैं पुष्कर श्रीवास्तव उन्होंने दिया है। प्रतियोगी छात्र एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित करने, कला विषय के चयनितों की फाइल लोक सेवा आयोग से शिक्षा निदेशालय भेजने और काउंसलिंग में छात्रों के इनवैलिड रोल नंबर और एलटी ग्रेड में वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर आयोग का घेराव किया था। तो उस दौरान यह बात निकल के आई कि वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। तो ये काफी अच्छी बात है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी होने जा रही है। तो जो लोग थोड़ा सा कुछ अंकों से पीछे हैं वो उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण है। और इसी के साथ आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों यानी कि एलटी ग्रेड के लिए जो लोग चयनित हो चुके हैं 13 विषयों में, उनके लिए आज लास्ट डेट है। तो अब तक जो है 7 अक्टूबर तक अगर बात करें तो कुल 3,317 लोगों में से 3,020 लोगों ने अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर दिया है। और ये भी है कि जो चयनित हो रहे हैं उनको नवंबर में नियुक्ति मिल जाएगी। ये सूचना निकल के आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया है कि लोक सेवा आयोग ने अभी सामाजिक अध्ययन और कला विषय के चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को नहीं सौंपी है। उन्होंने बताया कि हिंदी, सामाजिक विज्ञान और कला विषय के जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको भी नवंबर तक नियुक्ति दे दी जाएगी। यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जितने भी एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं चयनित हुए हैं जो उनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पेपर आउट कराने के आरोपी चंद्रमा सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब 3 और लोगों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। तीनों के घर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। उधर एक अन्य आरोपी मायापति दुबे को अदालत से राहत मिलने की खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा के आरोपी चंद्रमा सिंह यादव को एसटीएफ ने 2 दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और इसके बाद चंद्रमा की गिरफ्तारी के बाद अब एसटीएफ को शिवदीप, सत्यम और शैलेश की तलाश है। कुछ दिन पहले ही इन तीनों और चंद्रमा के घर पर 82 की कार्रवाई यानी कि कुर्की का जो नोटिस होता है वो चस्पा की गई थी। चंद्रमा की गिरफ्तारी के बाद अब एसटीएफ इन तीनों को पकड़ने में जुट गई है। हालांकि तीनों केएल पटेल के छोटे मोरे हैं। एसटीएफ सूत्रों ने यह भी बताया कि चंद्रमा सिंह और बचे आरोपी साथ में नहीं थे। चंद्रमा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फरार हो गया था, वह अन्य आरोपियों से संपर्क में नहीं था और एसटीएफ मानकर चल रही है कि केएल पटेल ही मुख्य सरगना है, उसी ने बचे हुए आरोपियों के रहने का इंतजाम किया था। फिलहाल देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। और देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा था कि पैसा, रुतबा और जो कुछ भी चीजें होती हैं जीवन को और जो गरिमा देती हैं वो चीजें कभी भी मानसिक संतुष्टि का कारण नहीं बन सकती हैं। जीवन में आपको जो है कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को शांत रखना पड़ता है।
बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं बदल सकते हैं, उसको न बदलते हुए उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना ही जीवन है। एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने आत्महत्या कर ली है। नागालैंड मणिपुर के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार 70 वर्ष, उन्होंने बुधवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शिमला स्थित ब्रॉकहास्ट में अपने आवास में पूर्व आईपीएस अफसर अश्विनी कुमार का शव लटका पाया गया। घटनास्थल में बरामद सुसाइड नोट में लिखा है कि जिंदगी से तंग आकर अगली यात्रा पर निकल रहा हूं। अश्विनी कुमार का जन्म सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन में हुआ था। तो प्रभु इनकी आत्मा को शांति दें। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में संतुष्ट रहने के लिए कंप्रोमाइज जरूरी होता है और बाकी की चीज़ें अपने अपने स्थान पर हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।